अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल कुक विद बुशरा ज़ुएब पे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बीफ के रेशा शामी कबाब। आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप भी मज़ेदार से क्रिस्पी और रेशेदार शामी कबाब तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ मैं कुकर में बना रही हूँ, तो आप नॉर्मली पैन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो बीफ की बोटियाँ ली हैं। इसके लिए हमें कीमा नहीं बल्कि बोटियाँ चाहिए होंगी क्योंकि उसी से रेशा बनता है। तो बिल्कुल रूखा गोश्त हमें चाहिए होगा आधा किलो। और यहाँ मैंने 1.5 पाव चने की दाल ली है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, वो शामिल कर रही हूँ। और साथ ही ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का आलू लिया है, इससे कबाब बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, तो ये ज़रूर से शामिल कीजिएगा। एक दरमियानी आलू को मैंने रफली काट लिया था, ये शामिल करूँगी। और साथ ही ये मैंने लाल साबुत मिर्चें ली हैं तकरीबन 15 से 20, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची और हाफ़ टीस्पून साबुत काले मिर्च और 3 से 4 लौंग शामिल की हैं। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। और साथ ही यहाँ मैंने तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 15 से 20, ये छोटे जवे थे तो इसे 15 से 20 नहीं है, अगर बड़े हों तो 7 से 8 ले लें। और दरमियानी साइज़ की यहाँ मैंने प्याज ली है और यहाँ मैं 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ही ऐड की हैं क्योंकि शामी कबाब थोड़े से चटपटे ही अच्छे लगते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके कुकर के लिड लगा देंगे और मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं मीडियम टू लो आंच पे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमें थोड़ा सा ज़्यादा गलाना है, यानी खड़ी खड़ी दाल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे क्योंकि ये गोश्त के कबाब हैं, कीमे के नहीं हैं। तो फिर ये जब ज़्यादा गले हुए होंगे तो ही सही लगते हैं, वरना कबाब बनाने में मुश्किल होती है। तो अब ये अच्छे से गल गए हैं मेरा गोश्त, तो अब इसको पीस लेंगे हैंड ब्लेंडर की मदद से, जैसे चाहें आप। अच्छा सा बारीक सा इस तरीके से हमने पीस लेना है। ये देखें कितने अच्छे रेशे बन गए हैं हमारे कबाब में। तो अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है तकरीबन हाफ़ कप पुदीना और एक दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप की हुई। और साथ में यहाँ पे नमक में 1 टेबल स्पून और ऐड करूँगी क्योंकि कम लग रहा था मुझे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ रेशा कबाब बनाने के लिए हमने 3 टिप फॉलो करनी है। एक, हमने रूखी बोटियाँ लेनी है गोश्त की। दूसरा, हमने आलू ऐड करना है कबाब को क्रिस्पी करने के लिए। तीसरा, हमने चने की दाल को थोड़ा ज़्यादा गलाना है, खड़ी खड़ी नहीं रखनी है वरना कबाब बहुत रूखे हो जाते हैं और बनाने शेप देना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसकी शेप दे लेंगे और इसी तरीके से सारे शामी कबाब हम बना के रेडी कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कितने आराम से शेप दे पा रही हूँ मैं इन कबाबों को, क्योंकि मैंने चने की दाल को थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट उसको गला लिया था। क्योंकि ये कीमा नहीं होता बल्कि बोटियाँ होती हैं, इनका रेशा होता है। तो फिर जब चने की दाल भी खड़ी खड़ी होती है, जब पीसा जाता है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, रूखे से हो जाते हैं और इनका शेप देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा गलाइएगा इसको। यहाँ एक और टिप देती चलूँ, अगर आपके शामी कबाब का मिक्सचर पतला हो जाए तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, उससे टेक्सचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आप आराम से शामी कबाब बना सकते हैं। इन कबाबों को शेप देने के बाद आप इस स्टेज पे आराम से फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। इस तरीके से 15 से 20 दिन तक आप आराम से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं फ्राई करके भी दिखा देती हूँ आपको इन कबाबों को। तो यहाँ पे मैंने 2 to 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। अब इसमें हम कबाब को फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से गोल्डन होने तक, और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इस तरीके से हम अच्छे से इनको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और बाज़ लोग अंडा लगा के भी फ्राई करते हैं, तो अगर आप चाहें तो अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो लीजिए देखिए झटपट हमारे मज़ेदार से रेशा शामी कबाब बनके तैयार हो गए हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।